हार्दिक पांड्या को अगर आप देखें, पहली दफ़ा उसने शायद कप्तानी की है तो आईपीएल में, एंड द वे ही लेड द टीम, उन्होंने आईपीएल जीती है और उससे अंदाज़ा होता है कि हाउ ही हैंडल द प्रेशर, स्पेशली उसका भी जो रोल है टीम में एज ए फिनिशर है। और फिनिशर तभी आप हो सकते हैं जब आप मेंटली स्ट्रांग हो, सेल्फ बिलीव हो और ऐसी सिचुएशंस आप पे कोई आपको मेंटली अफेक्ट ना करे। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप अंदर खड़े हैं, डजेंट मैटर 50 चाहिए 3 ओवरों में 60 चाहिए, आपको ये बिलीव होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या हम कर सकते हैं। अगर हम एंड तक रहेंगे तो विल जस्ट फाइंड अ वे टू फिनिश दिस गेम। आई थिंक वो जो बिलीव है उस वजह से ही वाज जस्ट टॉकिंग टू हिम, और उनको एक गेम को रीड कर रहे थे कि किस तरीके से लेके जाते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं जो दोनों की। I won't be surprised, Wasim bhai, I don't know, that he might be the next Indian captain. I will not be surprised in the coming very close time. Yeah. Virat? No. Hardik Pandya. Hardik Pandya. Yeah, future. That's Yeah, why that's plan what I'm क्या saying. इसके कैप्टनसी के, उसको पहले आईपीएल में कप्तान बना, लाइक ही सेड वो जीता। Yeah. अब वो टीम में एक मेन फोर्स है, कप्तान को एडवाइस भी देता है, calm influence काम भी है, एंड ही इज लर्निंग। दैट्स हाउ यू लर्न कैप्टनसी इन क्रिकेट। वो अगर आप एकदम ही डीप एंड में किसी को डाल दोगे तो ऑब्वियसली पहला साल तो उसको समझ नहीं आती उसने करना क्या है। और मिसबा जी विराट आया था तो उसने धोनी को इज्जत दी थी, और जब शर्मा आया ना तो उसने विराट को भी इज्जत दी थी। अब जी हार्दिक पांड्या पे कि वो भी इज्जत से रुखसत करें इन दोनों बड़े प्लेयरों को। जी इट्स अप टू हिम नाउ टू पुट हिज फुट डाउन, और इज्जत से रुखसत करना है रोहित को भी, और इज्जत के साथ कोहली को भी करना है। अब क्या इन दोनों में साल की क्रिकेट बाकी है? मेरा आंसर है जी हाँ, बिल्कुल बाकी है। क्या रोहित शर्मा से बेहतर आपको ओपनर मिलता है दुनिया भरी में? जी नहीं, आपको नहीं मिलता। और क्या आपको ये इज्जत और ये मान सम्मान आपको उनको देना चाहिए? यस, 100% देना चाहिए। और ये मुझे प्रेशर डाल रहा हूँ हार्दिक पांड्या पे थ्रू दिस कि ये इज्जत वो अपने बड़ों को दे, क्योंकि उनकी वजह से हार्दिक पांड्या इस टीम में है। जो ड्यू फेवर उसको दी गई है, लाड प्यार उसके साथ भी किया गया है, वो इन्हीं बड़ों की वजह से है, ये भी याद रखिएगा। और दूसरा बात यह है कि ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनका हिंदुस्तान में बहुत कंट्रीब्यूशन है और इनको इज्जत से रुखसत किया जाना चाहिए, मेरा टेक है। सबको यही था कि आईपीएल से इंडिया को बड़ा फर्क पड़ेगा, बिकॉज आईपीएल स्टार्टेड इन 2008। उससे इंडिया 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता है। जब से आईपीएल शुरू हुई है आज तक, अभी तक, आज भी अनफॉर्चुनेटली वो हार गए हैं, इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। That's a very interesting stat because They won 2011, that's 50 over. That's 50 over। नहीं, हम 20 की बात करें ना। तो जब से आईपीएल शुरू हुई है उसके बाद T20 में इंडिया जो है वर्ल्ड कप नहीं जीता। और उससे पहले जो था वो 2007 में साउथ अफ्रीका में। तो इससे फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या फर्क पड़ता है? अभी जो मैं इंटरव्यू सुन रहा था वन ऑफ द इंडियन प्लेयर्स, कि जो इनके प्लेयर्स जो ओवरसीज जाके लीग्स नहीं खेलते, एक एक्स्ट्रा लीग भी खेलने की इजाज़त मिल जाए, क्या शे भी फ़र्क पड़ेगा इनकी उसमें अप्रोच में? देखिए वसीम भाई, ज़रूर उससे फ़र्क जो है वो पड़ता है, बट उनकी आईपीएल इट्स बिग इनफ टू गेन दैट एक्सपोजर फॉर अ यंगस्टर और जो भी प्लेयर्स खेलते हैं वो। बट ये है कि डिफरेंट कंडीशंस पे खेलना, उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वैसे जब आप एज अ ओवरसीज़ प्लेयर खेलते हैं कहीं जाके, सो दे पुट एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, सो दैट्स व्हाट मैटर्स, वेयर यू बिकम अ गुड प्लेयर। कि आपको ये होता है कि यार अब मैं एज अ ओवरसीज़ खेल रहा हूँ तो मेरी परफॉर्मेंसेस जो है वो ज़ाहिरी बात है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, मेरी मैच विनिंग्स जो है वो इनिंग्स होनी चाहिए, स्पेल्स होने चाहिए। तो आई गेस उन चीज़ों पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, यू शेयर ड्रेसिंग रूम विद लाइक क्लास प्लेयर्स, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, सो आप उनके वर्क एथिक्स भी देखते हैं कि यार वो how they are so consistent. तो I guess there are so many elements जिससे इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। Waqar, for BCCI, a lot to ponder upon after this because look,